स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूर गौरं करुणातरं संसार सारमुजनं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी शयितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश पांडे और आप सुन रहे हैं हमारे द्वारा श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस के बालकांड में अभी तक हमने कथा का श्रवण किया है दोहा संख्या 176 तक। दोहा संख्या 176 तक हमने कथा में सुना कि किस तरीके से राजा प्रताप भान को ब्राह्मणों का श्राप लगा और वो अगले जन्म में रावण के रूप में पैदा हुआ। क्योंकि ये पुलस्त ऋषि के पुलस्त कुल में पैदा हुआ था, तो उसके देखिए क्या है। दोहा संख्या 176 कि उपजे यद्यपि पुलस्त कुल ओ पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघरूप। अर्थात यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। अकीन्ह विविध तप तीन हो भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयऊ निकट तप देखी विधाता, मांगहो बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने चूंकि पुलस्त कुल में पैदा हुए थे, तो कुछ तो वंशानुगत लक्षण होते हैं, तो तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यानी इतनी कठिन तपस्या, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि इतनी कठिन तपस्या थी कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। और कर विनती पद गहे 10 सीसा, बोले बचन सुनो जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनोज जाति दोई बारे। तो अब चूंकि ब्राह्मणों का शाप था, इसलिए राक्षस होना था, तो उसकी मानसिकता वही थी। देखिए, ब्लड में तो पुलस्त ऋषि का वो था, इसकी वजह से तपस्या की, पूजा पाठ करता था। और चूंकि ब्राह्मणों का शाप था, इसलिए मन में राक्षसीपन था। तो उसने क्या मांगा। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, यह वर दीजिए। यानी कि बानर और ये आदमी हमारा क्या करेंगे, बहुत बलशाली था। बोले इन 2 को छोड़कर और किसी के मारे न मरे। और ए मस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिले तेहि पर दीन्हा। अपनी प्रभु कुंभो करन पहि गयऊ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ
कि जो यही खल नीति करब आहारू, होए है सब उजारे संसारू। और शारदि प्रेरे ताशुमति फेरी, मांगिस नींद माशी खटकेरी। अब जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये हट्टा कट्टा अगर ये दिन भर खाएगा तो संसार का पूरा भोजन कुछ ही दिन में खत्म कर देगा जी। तो उनके इसके लिए क्या करें? तो उन्होंने सरस्वती जी का आह्वान किया और कहा कि इसकी बुद्धि फेरो। तो देखिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उनकी बुद्धि फेर दी। यानी सरस्वती जी से कहा कि इसकी बुद्धि को भ्रमित करो। उसकी बुद्धि फेर दी तो उसने 6 महीने की नींद मांगी। बोला हमें कुछ नहीं, हमें तो 6 महीना की नींद चाहिए। गए विभीषण पास पुनि, कहु पुत्र वर मांगु, तहि मांगो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। विभीषण ने क्या मांगा? भगवान की भक्ति। और तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने अपने घर लौट आए। मैं दानव की पुत्री जिसका नाम मंदोदरी था, परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रोमणी थी। मंदोदरी जो थी मैं दानव की पुत्री थी। और सोई मैं दीन राव नहीं आनी, होई है जातु धानुपत जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु ब्याह से जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। और गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। और सोई मैदानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा ही भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुलबाशा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसी नाग कुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है।
उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। त्रिकूट समुद्र के बीचों बीच त्रिकूट पर्वत पर एक सुंदर सा महल किसने? ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था, जिसको मैं दानव ने बहुत सुंदर तरीके से सजा रखा था, जिसके सामने इंद्र की अमरावती भी फीकी लगती थी। खाई सिंधु गभीर यत चारहु दिस फिर आओ, कनक कोटि मन खचित दृढ़ बरन न जाय बनाओ। अर्थात उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी सुंदर बनी हुई थी कि हरि प्रेरित जहि कलप जोई जातु धान पति होय, सूर्य प्रतापी अतुल्य बल दल समेत बस सोई, सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय। और हमारे दर्शकों की भी जय जयकार। और मैं सभी अपने प्रिय दर्शकों से प्रतिदिन का एक ही आग्रह, इस कथा का अधिक से अधिक श्रवण करें, सुने और सुनाएं, और हो सके तो अपने अगर अच्छा लगता हो तो इसको जीवन में भी अपनाएं। जय श्री राम।